वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 14वां श्लोक। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। हमें यह बताएं कि आत्मा स्वयं को कैसे अभिव्यक्त करती है। हमें भी बताएं शून्य और एक के अंक से आत्मा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। साथ ही हमें यह भी बताएं फोटोन वेव है या पार्टिकल है। सभी इंद्रियों की क्रियाओं द्वारा दैदीप्यमान, फिर भी बिना इंद्रियों के, सभी का धारण पोषण करने वाला, फिर भी अनासक्त, निर्गुण, फिर भी गुणों का अनुभव करता है। भगवान स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, आत्मा के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, परमेश्वर के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। क्षेत्र की बात हो चुकी, अब क्षेत्रज्ञ की बात बता रहे हैं। सभी इंद्रियों की क्रियाओं द्वारा दैदीप्यमान, यानी वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। हमारे नेत्र देख सकते हैं, हमारे कान सुन सकते हैं, इसमें शक्ति आती है आत्मा से। आत्मा इन सभी इंद्रियों द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करती है। यद्यपि वह स्वयं इंद्रियों के द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करती है, पर है वह बिना इंद्रियों के। अद्भुत बात है, पर वह बिना इंद्रियों के है। आत्मा हमारे द्वारा, आपके द्वारा, सभी प्राणियों के माध्यम से वह सत्ता वस्तुओं का अनुभव करती है, पर स्वयं उसकी कोई इंद्रियां नहीं है। यह श्वेताश्वर उपनिषद का कथन है, जो सबका धारण पोषण करता है पर है आसक्ति रहित। जैसा कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, शून्य का मूल एक के कारण होता है। एक से हटा देने पर शून्य का मूल कुछ भी नहीं है, चाहे कितने भी शून्य क्यों न हो। वे एक श्रृंखला में केवल शून्य ही रह गए, कोई संख्या नहीं है। निर्गुण यानी 3 गुणों से परे, सतरज तम से परे, फिर भी इन 3 गुणों के माध्यम से इस संसार का आनंद लेता है। ये सारे अनुभव जो हमें और आपको होते हैं, इन सब गुणों के माध्यम से है। वही है तो सब कुछ करता है, लेकिन वह स्वयं इन गुणों से मुक्त है। जब हम वास्तविकता की ऊपरी परत को भेदते हैं, जब हम गहरे से गहरे में जाते हैं, तब इस प्रकार के विरोधाभासी कथन आने लगते हैं। भौतिक विज्ञान के नाभिकीय भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों में यह विरोधाभासी विवरण देखा गया है। फोटोन एक कण है, वह दोनों तरह से व्यवहार करता है। फोटोन एक कण के रूप में भी व्यवहार करता है और एक तरंग के रूप में भी करता है। यह एक अद्भुत अनुभव है। जब ये आकाश से यात्रा करता है तो तरंग होता है, और जब किसी लक्ष्य से टकराता है तो वस्तु बन जाता है, वस्तु के रूप में व्यवहार करता है। अतः अब इसे क्या कहा जाए। फिजिक्स में एक नया शब्द गठित किया गया, वेविकल। पार्टिकल और वेव को मिलाकर वेविकल, यानी तरंग कण या तरंग और कण का युग्म। कभी तरंग होता है और कभी कण होता है। इसके बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन तथा अन्य परमाणुक कणों और प्रकाश फोटोन का विवरण दिया जाता है। चूँकि प्रकृति के सूक्ष्म आयाम में हम इतने गहरे चले गए हैं, इसलिए हमारी तर्क और युक्ति की भाषा काम नहीं करती। और आधुनिक भौतिक शास्त्रों की समस्याओं में से भी यह एक है। आत्मा और ब्रह्म के विवरण में भी ये विरोधाभासी बातें हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक। बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। एक प्रश्न है कि क्षेत्रज्ञ यानी परमात्मा नजदीक भी है और दूर भी है, कैसे? साथ ही यह भी बताएं, विज्ञान के भाषा में इसे इलेक्ट्रॉन के स्वभाव के माध्यम से कैसे समझाया जा सकता है। हमें भी बताएं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। साथ ही यह भी बताएं, ज्योतिष कार्य और कारण के सिद्धांत पर चलता है। किस विशिष्ट परिस्थिति में ज्योतिष की गणना भी गलत साबित हो सकती है। क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान कहते हैं कि सभी जीवों के अंदर तथा बाहर गतिमान और स्थिर अपनी सूक्ष्मता के कारण ग्राह्य यानी अविज्ञेय है, निकट भी है और दूर भी है। भगवान प्रत्येक वस्तु के अंदर भी है और बाहर भी है। उसी तरह आत्मा भी प्रत्येक वस्तु के अंदर भी है और बाहर भी है। साधारण वस्तु ऐसी नहीं होती है। कौन वस्तु रह सकती है? आकाश घड़े में भी है और घड़े के बाहर भी है। सभी वस्तुएं नहीं हो सकती, वे स्थान के द्वारा बद्ध वस्तु हैं। लेकिन आकाश स्थानबद्ध नहीं है, ये कहीं भी हो सकती है। यह यहाँ भी हो सकती है, वहाँ भी हो सकती है। एक प्रसिद्ध नाभिकीय भौतिक शास्त्री
इलेक्ट्रॉन के व्यवहार का विवरण दे रहे थे। एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के केंद्र की परिक्रमा करते हुए अपना स्थान बदल लेता है। जब गर्म होता है तो एक दिशा में जाता है और जब ठंडा होता है तो दूसरे दिशा में जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा बदल लेता है। जब इलेक्ट्रॉन अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है तो हम किसी भी अन्य भौतिक वस्तु की भांति इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसा नहीं है। भौतिक शास्त्री कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से अदृश्य हो जाता है और अचानक दूसरी कक्षा में प्रविष्ट हो जाता है बिना बीच के स्थान से गुजरे हुए। ये सब विचित्र बातें हैं, लेकिन आज का विज्ञान इन सब विचित्र बातों से भरा हुआ है। और भारत के महान ऋषि उन परम तत्व का अनुभव अपने सूक्ष्म मन के द्वारा करते थे, तब इस प्रकार का अनुभव बताते थे। आत्मा सभी जीवों के बाहर और अंदर है। यह गतिमान नहीं है और गतिमान भी है। ईशावास्य उपनिषद कहती है यह गतिमान है और क्रिया करती है, स्थिर भी है, हिलती भी है, पर बहुत कम हिलती है। उसे कंपन कहते हैं। कंपन कहते हैं स्पंदन को। प्रकृति में दोनों है, कंपन और कंपन का अभाव। आत्मा गतिमान है, अन्यथा ब्रह्मांड क्रिया नहीं कर सकता, और गतिमान नहीं है। जब हम यह जैसा है उसे समझते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो कोई गति नहीं दिखती है। अब यह पूर्ण स्थिर है, कोई गति नहीं है। यह आत्मा की प्रकृति है। व्यवहार में यह इलेक्ट्रॉन और फोटोन से भी सूक्ष्म है, अतः इसमें कंपन नहीं होता भी है तो फिर भगवान कहते हैं यह अति दूर है और समीप से भी समीप है। ईश्वर बहुत दूर है और अत्यंत समीप भी है। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है और श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के न जानने के कारण बहुत दूर भी है। यह अनुभव सभी रहस्यवादियों के हैं। ईसाई हो, सूफी हो, हिंदू हो, उन्होंने एक जैसी बात की है। भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक जब पदार्थ के सूक्ष्म आयामों का अध्ययन करते हैं तो वे भी यही कहते हैं। अतः हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साधारण सांसारिक अनुभव सभी वस्तुओं के लिए मापदंड बन सकते हैं। कदापि नहीं, कभी नहीं। यह वास्तविकता का एक पहलू है जिसे इंद्रियां व्यक्त करती हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि हम गहराई में जाएं तो अत्यधिक भिन्नता होती है। हम नाभिकीय विज्ञान में इन वास्तविकता के अधिक सूक्ष्म पहलू का अध्ययन करते हैं और जब हम वेदांत पर आते हैं तो वास्तविकता के सूक्ष्मतम पहलुओं से व्यवहार करते हैं कि इससे अधिक सूक्ष्म और कुछ नहीं हो सकता। यह एक आश्चर्यजनक विचार है, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म है, अतः यह जानी नहीं जा सकती। सूक्ष्म का अर्थ है दृश्य रूप से बारीक, यानी न जाने जा सकने योग्य। हम इसे जान नहीं सकते। दूर से भी दूर और निकट से भी निकट, ये जो कथन है ना, जिसे उपनिषदों ने युगों पूर्व घोषित किया, जिसे आज वैज्ञानिक मन समझ पा रहा है, क्योंकि वे अपने भौतिक विज्ञान में इसी प्रकार का अनुभव कर रहे हैं। एक पुस्तक है द टाउ ऑफ फिजिक्स, जिसके लेखक है फिट्जॉफ कापरा। उन्होंने अपनी तीसरी पुस्तक लिखी अनकॉमन विजडम। इसमें हाइजेनबर्ग के साथ के साक्षात्कार का संदर्भ दिया गया। हाइजेनबर्ग आधुनिक भौतिक शास्त्र के अनिश्चितता के सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के शोध करता है। एक अत्यंत क्रांतिकारी खोज, जहाँ कार्य कारण का सिद्धांत लागू नहीं होता। अभी तक जगत का अध्ययन पूर्णतः हमने कारण सिद्धांत पर आधारित होकर किया। न्यूटन का भौतिक शास्त्र का सिद्धांत पूर्णतः कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित है। कार्य और कारण अभिन्न है, इसलिए हम इन बातों को समझ पाते हैं। पर हाइजेनबर्ग को यह अनिश्चितता का सिद्धांत मिला। नाभिकीय कण के व्यवहार में या तो स्थिति सुनिश्चित कर पाते हैं या गति को सुनिश्चित कर पाते हैं, लेकिन दोनों नहीं। दोनों के बिना इसके पथ का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। यदि आप इसकी स्थिति जानते हैं तो इसकी गति अनिश्चित होगी, और गति जानते हैं तो स्थिति अनिश्चित होगी। ज्योतिष शास्त्र भी कार्य और कारण के सिद्धांत पर चलता है। ये प्रारब्ध है, इसलिए ऐसी परिस्थिति है, इसलिए ऐसी घटना घटित होगी। पर अगर कोई कठिन उग्र तपश्चर्या करने लगे तो ज्योतिष का सिद्धांत गलत साबित होने लगेगा, क्योंकि संस्कार क्षेत्र की गति निर्धारित नहीं हो पाती। क्योंकि कौन सिद्धांत कब उभरेगा और कब अपना परिणाम देने लगेगा, किस रूप में अपना परिणाम देगा, उसकी गति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पर हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के सामने कार्य और कारण का सिद्धांत गलत साबित होता है। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत को तुरंत प्रकाशित नहीं किया। कापरा के साथ उन्होंने वार्तालाप किया और अपने खोज की बात कही तथा कहा कि जब हमने इसे खोजा तो पागलपन करार दिया गया। मैं इसे तुरंत प्रकाशित करना भी नहीं चाहता था। प्रोफेसर कापरा अपनी पुस्तक में कहते हैं 1929 में यानी 1929 में हाइजेनबर्ग ने माननीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर के अतिथि के रूप में कुछ समय भारत में बिताया था। उनके साथ विज्ञान और भारतीय दर्शन पर लंबी बातचीत हुई। भारतीय विचारों के परिचय ने हाइजेनबर्ग को थोड़ी राहत पहुंचाई। और कापरा अपनी पुस्तक में लिखते हैं, उन्होंने मुझे कहा रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ वार्तालाप के बाद कुछ विचार जो अब तक मूर्खतापूर्ण प्रतीत होते थे वे अचानक अर्थपूर्ण प्रतीत होने लगे। उन्होंने कहा यह मेरे लिए महान सहायता थी। इसकी सुंदरता देखिए, जब वे भारत से लौटे इस अनिश्चितता के, इस पागलपन के सिद्धांत को प्रकाशित करने का निर्णय लिया
तो इस प्रकार जैसे जैसे गहराई में जाते हैं हम और सूक्ष्मतर वास्तविकताएं पाते हैं। इसके अंत में आत्मा सूक्ष्मतम वास्तविकता के रूप में आती है। पश्चिम के मनुष्यों के विचार में यह सत्य धीरे धीरे उदित हो रहा है। उपनिषदों में आत्मा के बारे में सूक्ष्मतर से भी सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति काम में ली गई है। कठोपनिषद कहती है अनोरणीयान महतो महियान आत्मा सृजंतो नीतो गुहायाम। यह एक अद्भुत श्लोक है। पश्चिम में लोग जब इन बातों को सुनते हैं तो वास्तव में आकर्षित हो जाते हैं। उनकी बातें कुछ और है, जिनका मन पूर्णतः पूर्वाग्रह से ग्रसित है उनके लिए तो कुछ कहना क्या, पर जिनका वैज्ञानिक मन खुला हुआ होता है वह इन विवरणों से खुले हुए मन वाले आकर्षित होते हैं। आत्मा अनोरणीयान, एक अणु से भी छोटी, परमाणु से भी छोटी, महतो महियान और समस्त ब्रह्मांड से भी विशाल, और आत्मा सृजंतो निहितो गुहायाम, और आत्मा इस साधारण से जंतु में छुपी हुई है। हमें यहाँ कितनी अद्भुत गहराई मिलती है। इस प्रकार की पुस्तकें सामान्य पुस्तकों की भांति पढ़ने योग्य नहीं है। ये हमें कुछ गहन बातें बताती हैं और फिर वो अनुभवात्मक है। प्राचीन ऋषियों ने इसका अनुभव किया और हम सब भी इन सूक्ष्म सत्यों का अनुभव कर सकते हैं। अतः भगवान कहते हैं यह अत्यंत सूक्ष्म है, यह ज्ञान का विषय नहीं है, इसे जाना नहीं जा सकता। ज्ञेय का अर्थ एक वस्तु जिसे जाना जा सकता है, और ज्ञेयम का अर्थ है विशेष रूप से जानना। अविज्ञेयम का अर्थ है जो जानने में असंभव हो। इस प्रकार से दूरस्थम, यह बहुत दूर है। चांति के च, यह समीप भी है यानी पास भी। कोई वस्तु कैसे दूर भी हो सकती है और पास भी हो सकती है, इसलिए पागल या सन की शब्द आता है। पर यहाँ तर्क की दृष्टि से यह सब सन की विचार है। तर्कशास्त्र कहता है चूंकि किसी वस्तु की एक साथ दो विरोधी प्रकृति नहीं हो सकती, कोई वस्तु स्वयं अपना विरोध नहीं कर सकती, या तो यह या वह हो सकती है, एक साथ दोनों नहीं। पर जब आप वास्तविकता के उच्चतर आयाम पर जाते हैं तो तर्क टूट जाता है। यह उपनिषदों के ब्रह्मसूत्र भाष्य में कहा गया है। अनुभव के गहन स्तर पर तर्क टूट जाता है। तर्क कारण को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत मानता है। जब हाइजेनबर्ग नाभिकीय भौतिक शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म कणों का अध्ययन करते हैं तो यही पाते हैं। हम कार्य और कारण को समझते हैं। हमारा समस्त इंद्रिय ज्ञान कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन जब हम सूक्ष्म सत्ता और सूक्ष्म वस्तु से व्यवहार कर रहे हैं तो कार्य कारण का सिद्धांत खंडित हो जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आध्यात्मिक अनुभव में हम तर्क से परे, बुद्धिवाद से परे चले जाते हैं। यह श्लोक इन बातों को इसी प्रकार प्रस्तुत करता है। यह दूर तथा निकट दोनों है। यह जानना अच्छा है कि संसार के रहस्यवादियों ने इन विचारों को कैसे व्यक्त किया। ईसाई और सूफी रहस्यवादियों ने चूंकि इस सनकी और पागल बातों का अनुभव किया, उन्हें बताया जो समझ से बहुत ऊंची थी, तो रूढ़िवादी ईसाइयों ने भी उन्हें चर्च में मारने का प्रयास किया। अगर हाइजेनबर्ग भी एक धार्मिक व्यक्ति होता तो मार दिया जाता। वह एक वैज्ञानिक था, इसलिए किसी ने उसे तंग नहीं किया। दुर्भाग्य से धर्म मत में एक निश्चित मार्ग होता है, उसी मार्ग पर चला जाता है। भारत को छोड़कर सभी जगह लगभग यही नियम है। भारत में उस प्रकार के अत्यंत सनकी पागलपन का अनुभव कर सकते हैं। हमारे पास उसे ग्रहण करने वाला मन है। हम जानते हैं कि हम तथ्य की ओर जितना गहरा जाते हैं उतना ही सनकी या पागलपन के पहलू को भी जान पाते हैं। सनकी या पागलपन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये तर्क से परे है। तर्क या सांसारिक व्याख्या संभव ही नहीं इन सब बातों के लिए। हम इस बात को ठीक से जानते हैं, लेकिन कुछ ईसाई और सूफी रहस्यवादियों को रूढ़िवादी मुसलमानों ने सम्मान नहीं दिया और उन्हें मार दिया। रहस्यवाद पर एवलिन अंडर द लकी एक पुस्तक है, उसमें ईसाई रहस्यवादी सूत्रों को उद्धृत किया है। ये वह अनाम जो ईश्वर होने योग्य महान है और मेरे होने योग्य लघु। यहाँ अत्यंत विरोधाभासी भाषा के बीच में हम सोचते हैं कि सबसे बड़ा आनंद का क्षेत्र इंद्रियक स्तर पर है। हमें इंद्रियों के स्तर पर ज्ञान और आनंद रूप जो सुख मिलता है, उससे हम सोचते हैं कि उससे आगे कुछ नहीं है। जो हमें इस स्तर से परे मिलता है वह वेदांत का महान कथन है। कुछ प्रतिभावान व्यक्ति इस दिशा की ओर जाते हैं। केवल मानव ही आध्यात्मिक अनुभव कर सकता है, कोई जानवर इसे प्राप्त नहीं कर सकता। वे इंद्रिय तंत्र से बंधे पड़े हैं। हम स्वयं को इंद्रिय तंत्र से परे कर सकते हैं। हमारे अंदर यह करने की शक्ति है और फिर कुछ उच्चतर करने की भी शक्ति है। उपनिषद के ऋषियों की यह महान उपलब्धि है। उसमें व्यक्तिगत जानकारी और अनुभव के आधार पर इन सब विचारों का गहन अनुसंधान किया जो इस विषय से संबंधित थे और हमें सत्य की व्यापक जानकारी दी, जिसे हम श्रुति कहते हैं और जो अत्यंत आधिकारिक थी क्योंकि वह अनुभव पर आधारित थी और उसे आप स्वयं भी कर सकते हैं। यह इसकी वैज्ञानिक शक्ति और प्रबलता है। यह बात यहाँ पर विशेष रूप से कहे जाने योग्य है क्योंकि हम एक वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं और प्रत्येक दिन हम वास्तविकता के अधिक से अधिक सूक्ष्म आयामों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्राणी शास्त्र में भी जीव सिद्धांत जेनेटिक्स के अंतर्गत जब हम गहराई में जाते हैं तो हमारे पास वास्तविकता के अत्यंत सूक्ष्म पहलू आते हैं और केवल भगवान ही जानते हैं कि अगले कुछ दशकों में कितनी नई खोजें होंगी जब प्राणी शास्त्र का विषय जीवित पदार्थ की गहराई में जाएगा।
पहले कहा जाता था अणु से सूक्ष्म कुछ नहीं है, अब कहा जाता है अणु बहुत अधिक सूक्ष्म तत्व नहीं है, अणु के पीछे परमाणु है। आज का आणविक प्राणीशास्त्र मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अभी परमाणुविक स्तर पर नहीं पहुंचा है। मान लीजिए कोई प्राणीशास्त्र के क्षेत्र में परमाणुक स्तर पर गहरी डुबकी लगाता है, उसके बाद उस सब एटॉमिक स्तर परमाणुक स्तर तक जाता है जहां भौतिक शास्त्र पहुंच गया है, तो प्राणी शास्त्र के स्तर पर नई खोज बाहर आएगी। जब आने वाले दशकों में यह विकास होगा तब भौतिक विज्ञान के समानांतर सत्यों द्वारा वेदांत के अनेक सत्य पिंड स्थापित होंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारतीयों को देखकर यह प्रसन्नता है कि जिसको वह अपने अंतःस्थल में युवाओं से महत्व देता आ रहा है, अब उसकी यह शिक्षा अधिक सशक्त भाषा में विज्ञान के नवीनतम निष्कर्षों के अतिरिक्त प्रकाश में दी जा रही है। वेदांत को भौतिक विज्ञान से कोई डर नहीं है, विज्ञान से लाभ ही लाभ होगा। जो कुछ वेदांत ने सच समझा था, विज्ञान आज अधिक प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित कर रहा है। वैज्ञानिक खोजों के प्रति यही भारतीय दृष्टिकोण है। पश्चिम के ईसाई धर्म सिद्धांतों ने विज्ञान को कभी गहरे से गहरे जाने की अनुमति नहीं दी, उन्होंने इसे रोकने का प्रयास किया, यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों को मार दिया। पर सत्य शक्तिशाली है, इसे व्यक्त होना पड़ेगा और इसकी विजय होगी, सुनिश्चित होगी। जैसा कि मुंडक उपनिषद में कहा है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। इसलिए विज्ञान में कुछ प्रमाणिक सत्यों ने आधुनिकतम पश्चिम के समस्त ईसाई धर्म मत को खंडित कर दिया। भारतीयों का यह पूर्ण विश्वास है, हमें विज्ञान चाहिए, अतिरिक्त विज्ञान चाहिए। हमें गहन रूप से कई खोजें करनी है और हमारे ऋषियों ने अपने स्वयं के अनुभव से यह किया है और उन्होंने हमें संकेत और सुझाव दिए। वे आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के द्वारा और अधिक बलशाली हो जाएंगे। ये महाकथानक है। इस अध्याय के आने वाले कुछ श्लोक समान रूप से बहुत सुंदर हैं, अद्भुत रूप से सुंदर हैं और हमें गहराई से सोचने की प्रेरणा देते हैं, जिससे सत्य के कुछ सूक्ष्म तत्वों के कुछ स्पंदन हमें प्राप्त हो सके। यही इस अध्याय का सौंदर्य है। पहले के अध्यायों में 7वें अध्याय को छोड़कर हमें इस प्रकार की गहन वैज्ञानिक प्रस्तुति नहीं मिल पाई थी, जो इस प्रकार 13वें अध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस अध्याय का 13वां, 14वां, 15वां श्लोक जो परमात्म सत्ता के बारे में है, इसे जानने की क्षमता हमारे अंदर है, जो इस ब्रह्मांड का ही परम शोध है। आने वाले श्लोकों में भगवान इसी सत्य को जारी रख रहे हैं।